नमो सिद्धारं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो रोये सवसाहुरं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभुभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणरब्धये वन्दे तद्गुणरब्धये वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचर्मणोऽवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर्मीडमुसुधकेवरीफणिदम् नमा समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद विरचित समय सार जी ग्रंथ की चर्चा हमारी विगत दिनों से चली रही है। उसके क्रम में आज 13वीं गाथा को हमें यहाँ पे देखना है। थोड़ी चर्चा 13वीं गाथा की कर हो गई थी, आज उसके आगे की चर्चा करनी है। उससे पहले 13वीं गाथा का एक और पाठ करेंगे। भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पूर्णपावं च आसव संवरणिज्जर बन्धो मुक्खूय सम्मत्तम् चिद चिदाश्रव पाप पुण्य शिव बंध संवर निर्जरा तत्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक्त्व हैं। इस गाथा का मूल प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु 7 तत्वों में भूतार्थ से जानना है और उसको यहाँ पे सम्यक दर्शन कहा है। इसके ऊपर वाले कलश में जो बात हुई थी कि शुद्ध नए से जाने हुए जो प्रत्यक्ष ज्योति है वो प्रकाशमान होती है और किसमें होती है, तो नव तत्वों से पार जो एकत्व करते हैं उसमें वो नव जो प्रत्यक्ष ज्योति है वो प्रकाशित होती है। इस गाथा में ऊपर वाला कलश उसकी उत्थानी का स्वरूप था, वैसा भी ले सकते हैं। इस गाथा में उसको और स्पष्ट किया है कि नव तत्व कौन कौन से हैं और उसमें कैसे जानेंगे तो वो प्रत्यक्ष ज्योति उसमें प्रकाशित होगी। तो इस गाथा में ये मूल प्रतिपाद्य करते हुए आचार्य कुंद कुंद ने ये गाथा रची है। हमारे मन में सहज ही एक प्रश्न उपस्थित होता है जो दारा ने अपने अनुशीलन में भी उठाया है कि सम्यक दर्शन एक तो तत्वार्थ सूत्र में बताया है और उसे कहा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और यहाँ पे भी 9 तत्वों के श्रद्धान को या फिर 9 तत्वों में जो एकत्व भूतार्थ में से जो एकत्व आत्मा की ज्योति है उसको ग्रहण करने को यहाँ पे सम्यक दर्शन कहा है। तो दोनों में मूल अंतर क्या है, कुछ अंतर भी है या फिर बस अपेक्षा भेद है, क्या है इसमें? तो दारा ने इसका प्रतिपादन अच्छे से किया है। उसके थोड़े से बिंदु इस प्रकार हैं। जो तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन कहा है उसमें जो 7 तत्व हैं कौन कौन से, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन तत्वार्थों को प्रमाण और नए से जानने को वहां पे सम्यक दर्शन कहा है। तो उसका अधिगम को उपाय प्रमाण जो तत्वार्थ सूत्र है प्रमाण नए अधिगम, उससे इन 7 तत्वों को जानना ही वहां पे सम्यक दर्शन कहा है। और दूसरा सूत्र में वो बताया है कि सम्यक तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। लेकिन यहाँ पे जो 9 तत्व हैं कौन कौन से, जीव अजीव पाप पुण्य आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष, ये जो 9 तत्व हैं इनको इनमें एक भूतार्थ से जानने को इनमें इनको सम्यक दर्शन कहा है। तो इन दोनों में विवक्षा भेद बस इतना ही है कि जो तत्वार्थ सूत्र है वो सिद्धांत ग्रंथ है, उसमें सैद्धांतिक कथन सिद्धांत रूप कथन अधिक मिलता है, और ये जो समय सार है इसमें आध्यात्मिक कथन अध्यात्म की अपेक्षा, और अध्यात्म की परिभाषा कैसी होती है, अधिम प्लस आत्म, मतलब जिसमें एक आत्मा ही प्रतिपादित किया जाता है ऐसा अध्यात्म। तो ये जो समय सार है इसमें 9 तत्वों में भी एक आत्मा को रखकर उसमें एक
प्रतिपादन वो नव तत्वों में भूतार्थ न्याय से करते हैं एक आत्मा का। तो इसलिए जो नौ तत्वों में भूतार्थ से जानने को यहाँ पे आध्यात्मिक कथन कहा है, और वहां पे सिद्धांत से जानने को मत, और वहां पे नौ तत्वों वो सात तत्वों को जानने को सम्यक दर्शन कहा है। अब वहां पे सात तत्वों का प्रतिपादन आप आगे के अध्याय में देखोगे तो वहां पे सात तत्वों का भी प्रतिपादन हुआ है कि आठवें में बंध का, छठवें सातवें में आश्रव का, ऐसे वहां पे सात तत्वों का प्रतिपादन हुआ है। और यहाँ पे समय सार में भी नौ तत्वों का अच्छे से प्रतिपादन किया है और जो पुण्य पाप इत्यादि हैं उनसे छूटने की भी बात की है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे थोड़ा विशेषता इन दोनों सम्यक दर्शन में है, लेकिन सम्यक दर्शन तो दोनों एक ही है, क्योंकि जो सात तत्व हैं तो सात तत्वों का जो विवेचन आता है तो वो भाव और द्रव्य की अपेक्षा से आता है। भाव नवतत्व और द्रव्य नवतत्व की चर्चा हम आगे करेंगे, तो इस संबंधी और चर्चा करेंगे। अब ये एक विषय हुआ। दूसरा विषय इसमें ये उठता है कि सात तत्व और नौ तत्व में मूल अंतर क्या है। सात तत्व और नौ तत्व क्या होते हैं? तो सात तत्व में और नौ तत्व में एक पुण्य पाप, जो दो तत्व समय सार में बताए हैं, वो जुड़ जाने से सात तत्वों को नौ तत्व कह दिया जाता है। अब पुण्य पाप कहां से आ गए? अब जीव की जो मूलभूत जो है वो पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव में अटकी पड़ी है। तो इसलिए नौ तत्वों के विवेचन में वो पुण्य पाप भी आ जाते हैं। अब सात तत्वों में वो आश्रव और बंध के अंदर गर्भित हो जाते हैं, इसलिए पुण्य पाप को आश्रव बंध में गर्भित कर लेने से वो सात तत्व हो जाते हैं। इसी प्रकार तो पुण्य पाप पर कथन क्यों करना है? तो इसके तीसरे अध्याय में, समय सार के तीसरे अध्याय में, वो पुण्य पाप अधिकार कह के उससे पुण्य पाप से दूर हटाने की बात कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सात तत्व और नौ तत्व में जो अंतर है, कि दो तत्व कौन से जुड़ गए, उनका प्रतिपादन क्यों करना है, इसकी चर्चा हमने की। अब गाथा पे आते हैं। तो गाथा में क्या कहा है? भूरथेण अभिगत, भूतार्थ नए से जानकर जाने हुए जीव अजीव या पूर्ण पावम पुण्य पाप च, और आश्रव संबर निर्जर, आश्रव संबर निर्जरा, बंध मोक्ष, बंध और मोक्ष या सम्मतम, यह सम्यक तो है। अर्थात जो ये नौ तत्व हैं इनको भूतार्थ न्याय से जानना ही सम्यक तो कहा है। अब ये नौ तत्व तो हो गए, लेकिन सात तत्व का क्रम क्या था? जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष। और इनका क्रम क्या है? जीव अजीव पुण्य पाप, आश्रव संबर निर्जरा, बंध मोक्ष। कितना बड़ा अंतर क्रम में पड़ गया है। तो इसका थोड़ा सा विवेचन मतलब चिंतन में करने की कोशिश की है कि ऐसा क्रम क्यों लिया। तो सर्वार सिद्धि के आधार से जो सात तत्वों का क्रम बताया, तो जीव अजीव का क्रम कैसे है कि जीव को सबसे पहले क्यों रखा? क्योंकि सभी कर्मों को वो ग्रहण करता है, इसलिए वो जीव को सबसे पहले रखा। क्योंकि अब ग्रहण करने वाले सबसे ऊपर जाएगा, तो जीव को सबसे पहले रख दिया। फिर किसे ग्रहण करता है या जीव को उपकारी कौन है? तो अजीव। अजीव मतलब कि ये जो पर पदार्थ हैं, जो अजीव पुद्गर पदार्थ हैं, तो वो जीव के उपकारी हैं। पुद्गर धर्म धर्म आकाश काल, ये जीव के उपकारी होने से अजीव को जीव के बाद रख दिया। अब पुण्य पाप को कि जीव अजीव में एकत्व बुद्धि या ममत्व बुद्धि करके शुभ अशुभ भाव करता है, जिससे उसे पुण्य पाप का आश्रव होता है। तो पुण्य पाप को जीव अजीव के बाद और उसके बाद आश्रव, ठीक है। तो आश्रव होता है और आश्रव के बाद फिर बंध, तो बंध को मोक्ष के पहले रखा है, तो तब उसको देखेंगे। तो आश्रव हो गया। अब आश्रव के बाद संबर, की संबर किसे कहते हैं? कि आश्रव का रुकना, कर्मों का आना रुकना। आश्रव का मतलब क्या होता है? कि कर्मों का आना, और संबर मतलब कर्मों का रुकना। तो संबर को आश्रव के बाद रखने का तात्पर्य यही है कि कर्म तो आ रहे हैं, लेकिन वो बंधे ही नहीं, उससे पहले ही रोक लो उन्हें। ये एक प्रतिपाद्य यहाँ पे कह सकते हैं। फिर उसके बाद निर्जरा, की हमारे जो पूर्व में बंधे हुए कर्म थे, कि आप नए कर्म को रोको, आने से रोको, और पूर्व में बंधे हुए कर्मों की निर्जरा करो। और जब वो बंधे हुए पूरे कर्म हैं, बंध,
जो बंधे हुए पूरे कर्म है जब वो खिल जाएंगे तो आपको मोक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्रम की और भी व्याख्याएं हो सकती हैं। एक व्याख्या तो ये है, और भी व्याख्या आप अपने चिंतन से विचार सकते हैं, और जब ये समय सर पूरा हो जाएगा तब ऐसा क्रम क्यों रखा तो उसके विषय के आधार पे वो क्रम हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रम की चर्चा हुई। अब ये अनुशीलन को थोड़ा सा विषय तो हो गया था सुबह वो पिछले प्रवचन में। उसके आगे का आज टीका करनी है, टीका नहीं हुई थी तो आज टीका प्रारंभ करेंगे। देखिए टीका में आचार्य अमृतचंद्र क्या लिखते हैं, भूतार्थ नए से जाने हुए जीवारी नव तत्व सम्यक दर्शन ही हैं, क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ नए से प्रतिपादित जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संबर निर्जरा बंध मोक्ष नामक नव तत्वों में एकत्व प्रगट करने वाले भूतार्थ नय के द्वारा एकत्व प्राप्त करके शुद्ध नयात्मक आत्मख्याति प्रगट होती है, अर्थात आत्मानुभूति प्राप्त होती है। हम प्रत्येक पंक्ति को थोड़ा सा खोल कर देखेंगे। सबसे पहले भूतार्थ नय से जाने हुए, तो पहले भूतार्थ नय समझना पड़ेगा, भूतार्थ नय होता क्या है। तो भूतार्थ और अभूतार्थ दो प्रकार के नय आते हैं। भूतार्थ का मतलब भूत मतलब कि जो वस्तु है, और अर्थ तो जो वस्तु जैसी है यथार्थ उसको जानना। जो वस्तु जैसी है मतलब जो वस्तु का जो स्वरूप है उसे वैसे ही जानना, कुछ भी भेद अभेद करके नहीं जानना, तो वो हो गया भूतार्थ, अर्थात निश्चय से जानना। और निश्चय किसे प्रतिपादित करता है, अभेद को, निश्चय अभेद को प्रतिपादित करता है। अभूतार्थ मतलब कि जो वस्तु जैसी नहीं है उसमें भेद करके उसे जानना, वो अभूतार्थ। ये आप नए चक्र जब पढ़ोगे तो उसमें और अच्छी गहरी मतलब गहरे दृष्टिकोण से उस पर चर्चा होगी, तब आप उसको और अच्छे तरीके देख सकते हो। तो भूतार्थ नए से जाने हुए ये जीवारी नवतत्व सम्यक दर्शन ही है। जीवारी नवतत्व सम्यक दर्शन अर्थात जीवारी जो नवतत्व हैं उनमें एकत्व से जानना। तो भूतार्थ नय से आपने जाना, भूतार्थ नय से कैसे कि ये जो नव तत्व हैं, अब वो कैसे जानेंगे तो उसके अगले पैराग्राफ में उसकी चर्चा करेंगे अच्छे से कि द्रव्य और भाव, द्रव्य तत्व और भाव तत्व। भाव तत्व मतलब कि जीव के तत्व मतलब कि जीव के विशेष। ऐसा कहते हैं ना कि जीव अजीव की पर्याय वो नव 7 तत्व हैं, ऐसे ही ये जीव अजीव की पर्याय हैं। जीव की पर्याय भाव में और अजीव की पर्याय द्रव्य में, ये तो सभी जानते ही हैं। तो इस प्रकार ये जीवारी नवतत्व सम्यक दर्शन ही है, क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ नय से प्रतिपादित। किसकी प्रवृत्ति के लिए, तीर्थ की। आगे ये आप शायद 11वीं गाथा में चर्चा आई थी कि अभूतार्थ नय को क्यों रखना, एक परमार्थ नय को अर्थात भूतार्थ नय को ही रख देते, अभूतार्थ नय को क्यों रखना। तो वो चर्चा में भी उन्होंने कहा था कि तीर्थ की प्रवृत्ति, यदि आप तीर्थ प्रवर्ताना चाहते हो तो आपको अभूतार्थ नय को पकड़ना पड़ेगा, आप उसका खंडन नहीं कर सकते हो। और यदि आप तत्व सही तत्व को प्रवर्ताना चाहते हो तो आपको निश्चय पकड़ना पड़ेगा, आप उसका खंडन नहीं कर सकते, निषेध नहीं कर सकते हो। इसलिए दोनों जो नय हैं उनको अपनी अपनी व्याख्या से भूतार्थ अभूतार्थ करना पड़ेगा, प्रयोजनवान उसको देखना पड़ेगा। यदि आपको आत्मानुभूति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है तो आप भूतार्थ को पकड़िए, और यदि आपको ये तीर्थ का प्रवर्तन करना है तो आप अभूतार्थ को पकड़िए, क्योंकि अभूतार्थ के बिना आप तीर्थ का प्रवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कि कोई व्यक्ति है तो वो कुछ चीज बताना चाहता है, लेकिन वो जो चीज बता रहा है उसमें अभेद नहीं कर सकता है। जैसे ये टेबल है, ये टेबल पे अब सामने कुछ लिखा हुआ है, तो मैं पहले ये टेबल बताऊंगा, फिर वो जो सामने लिखा हुआ शब्द है उसको बताऊंगा, और शब्द भी वो बिल्कुल लिखा हुआ एक लाइन में है, तो भी किसी बच्चे को बताना है, समझाना है, तो उसका एक एक अक्षर बताना पड़ेगा। जैसे कि लिखा है समय सार, तो सा म य सा र, ऐसे वो भेड़ करके बताना पड़ेगा, उसके बिना वो समझ नहीं सकता कि ये अक्षर का मतलब क्या होता है। जब वो जान लेगा तो वो भूतार्थ में जाएगा और पूरा एक अक्षर समझ जाएगा। ऐसे ही
यदि ये आपको तीर्थ का प्रवर्तन करना है, तीर्थ का प्रवर्तन मतलब आपको यदि धर्म को प्रवर्ताना है, जो सच्चा धर्म है, जो उपदेश तीर्थंकर ने दिया है, यदि आपको उसकी प्रवृत्ति चलानी है जगत में, तो आपको वो एक भूतार्थ न्याय जो है, अभूतार्थ न्याय मतलब कि जो नव तत्व है उनको भेद करके भेद करके उसको बताना पड़ेगा। क्योंकि अब भूतार्थ न्याय से तो कह दिया कि एक ही कि इनमें सब एक आत्म ज्योति सार है, एक आत्म ज्योति प्रकट दिखाई दे रही है। तो अब एक को दिखाने, एक को बताने के कारण हम जो सच्चा धर्म है उसको नहीं बता पाएंगे। इसलिए जीव, अजीव, आश्रव, सम्मल इत्यादि जो नव तत्व हैं उनको समझाने के लिए उनके भेद बताए गए हैं। इसमें आगे क्या है कि क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ नय से प्रतिपादित जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध, मोक्ष नामक नव तत्वों में एकत्व मतलब आचार्य ने ये 9 तत्वों को भेद करके हमें बता दिया। तत्वार्थ सूत्र में कैसे किया है? पहले अध्याय में भूमिका बता दी कि ये 7 प्रकार के तत्व होते हैं। फिर दूसरे अध्याय में वो सम्यक दर्शन बताया, फिर और प्रकार चलते चलते फिर वो 7 तत्वों को भेद करके अच्छे अच्छे एक एक अध्याय में समझाया, जिससे जो व्यक्ति वो ग्रंथ पढ़ रहा है, जो 7 तत्वों का ज्ञान ग्रहण कर रहा है, तो वो भिन्न भिन्न करके उनको एक समझ रहे। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे यदि आपको व्यवहार धर्म चलाना है, क्योंकि व्यवहार बिना भेद के चल नहीं सकता है, इसलिए आपको इनमें भेद करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे अभूतार्थ कहा है। तो इस प्रकार से नव तत्वों में एकत्व प्रकट करके अब किसी ने कह दिया कि महाराज आपने तो बता दिया व्यवहार धर्म ऐसा है, लेकिन निश्चय धर्म कैसा है? तो वो बताते हैं कि ये जो भेद करके नव तत्व बताए हैं, तो उनमें आप एकत्व प्रकट कर लो। ये जो एकत्व कैसे प्रकट करेंगे? तो दूसरे पैराग्राफ में जो बताएंगे कि भाव और द्रव्य, तो भाव में तो वो एक आत्मा चल रही है, आत्मा के विभिन्न परिणाम विकारी जो भाव हैं, विशेष भाव हैं, उनसे वो 9 तत्व की संतति पनपती है, तो वो एक आत्मा ही उसमें सार है। तो आप उस एक आत्मा को पकड़ लो तो आपका नव तत्वों में एकत्व हो जाएगा। मतलब जीव कहीं अलग नहीं है, अजीव अलग नहीं है, आश्रव, संबर, निर्जरा कहीं अलग नहीं है, वो बस एक आत्मा है, और आप उसको ग्रहण कर लो तो आपका नव तत्वों में एकत्व प्राप्त हो जाएगा। ऐसा, और नव तत्वों में प्रकट करने वाले भूतार्थ न्याय के द्वारा। और वो कैसे होगा? तो भूतार्थ न्याय से। कैसे? भूतार्थ न्याय से। भूतार्थ न्याय का हमने अर्थ समझ लिया है। भूतार्थ न्याय के द्वारा एकत्व प्रकट करके शुद्ध न्यायात्मक आत्मख्याति प्रकट होती है। कि कोई कहे कि महाराज आपने ये बता दिया कि निश्चय धर्म प्रकट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? भूतार्थ न्याय के आश्रय से हो जाएगा। भूतार्थ न्याय के आश्रय से कैसे? कि नव तत्वों में एकत्व की संतति हो जाएगी। अब हमें उससे फायदा क्या है? क्योंकि जीव कुछ चाहता है तो प्रयोजन तो उसका कुछ होता ही है, बिना प्रयोजन के मूर्ख भी परिवर्तन नहीं करता है। तो अब वो आचार्य क्या जवाब देते हैं उस प्रश्न का कि आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? शुद्ध न्यायात्मक आत्मख्याति। आत्मख्याति मतलब ये टीका का नाम तो आत्मख्याति है ही, लेकिन आत्मख्याति का मतलब यहाँ पे क्या है? आत्म मतलब स्वयं, ख्याति मतलब प्रसिद्धि। आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी। आपकी प्रसिद्धि मतलब कहाँ? जगत में हो जाएगी? नहीं, जगत में तो सभी प्रसिद्धि करना चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने में प्रसिद्धि कर लेता है उसे जगत की प्रसिद्धि की चिंता ही कहाँ रहती। तो जो अपने में प्रसिद्धि की, आत्म स्वयं में प्रसिद्धि किसकी? अपने की। फिर जो 7 जो विभक्ति वाला एक छंद आता है कि ध्रुव में, ध्रुव को, ये जो अभेद से जो 6 कारक देखते हैं, तो वो यहाँ पे रख जाएंगे, यहाँ पे ग्रहण हो जाएंगे कि आपको आत्मख्याति करनी है। किसमें करनी है? जगत में करनी है? नहीं, फिर भेद पड़ जाएगा। तो किसमें करनी है? आपको आत्मख्याति अपने में करनी है। हाँ, फिर अभेद पड़ जाएगा, अभेद हो जाएगा, और जब अभेद होगा तो आपको सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो शुद्ध न्यायात्मक आत्मख्याति, शुद्ध न्यायात्मक मतलब परम शुद्ध निश्चय का विषय, परम शुद्ध निश्चय का विषय भी ले सकते हैं, क्योंकि जो छठवीं गाथा या
और 7वीं गाथा में जो बताया है कि परम शुद्ध निश्चय का विषय जिसमें कुछ भी भेद नहीं है, जो अभेद एक आत्मा है, एक सामान्य तत्व आत्मा है, उसको देखने से आपको सम्यक दर्शन होगा। जैसा कि दौलत राम जी ने अपने 6 धारा में कहा है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भरा है। तो पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, तो कौन सी आत्मा में रुचि? अशुद्ध निश्चय के विषयभूत आत्मा में नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय के विषयभूत आत्मा में नहीं, शुद्ध निश्चय जिसमें केवल ज्ञान इत्यादि से रखते हैं उसमें भी नहीं। 7वीं गाथा में जो बताया दर्शन ज्ञान चारित्र से भी जिसमें नहीं है, ऐसा निश्चय का विषय जो एक शुद्ध आत्मा है उसमें रुचि, उसमें रुचि, तो आपको ये सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे शुद्ध न्यायात्मक आत्मख्याति और आगे कह रहे हैं आत्मानुभूति, और जो दृष्टि का विषय है वो आत्मानुभूति का विषय भी कहते ही हैं, तो इसलिए वो दृष्टि का विषय आत्मानुभूति का विषय हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे शुद्ध न्यायात्मक आत्मख्याति हमें प्राप्त हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जब हम जो 9 तत्व हैं उनमें भेद नहीं करेंगे, तब उनमें एक आत्मा ही सार है, जो स्तोपदेश के 51वें छंद में आखिरी छंद में बताया कि जीव अजीव ही सार हैं, बाकी सब इनके ही भेद हैं। क्या छंद है अभी मुझे याद आ नहीं रहा है, कर इसकी चर्चा कर लेंगे। तो इस प्रकार से आज हमारी चर्चा हुई। इस टीका के अंतर्गत 3 विषय हमारे सामने प्रकट होंगे। एक बार उस विषय की चर्चा कर लेते हैं, फिर दूसरे पैराग्राफ पे चलेंगे। पहले जो भूतार्थ नय से कैसे क्या जाने, तो उस हिसाब से भूमिका स्वरूप इसमें बताया, मतलब कि टीका वो गाथा का जो अर्थ है वो पहले पैराग्राफ में बताया है। फिर दूसरे पैराग्राफ में कि 9 तत्वों में आत्मा कैसे झलकता है। फिर जो द्रव्य भाव वाली बात आई थी वो कर हम देखेंगे। और फिर तीसरे पैराग्राफ में कि 9 तत्वों को भूतार्थ अभूतार्थ से जानना ही क्यों है और कैसे जानना है, तो वो तीसरे पैराग्राफ में बात आएगी, जिसमें बाहर दृष्टि और अंतर्दृष्टि से वो चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आज हमारी चर्चा हुई। हम भी जो भेद पड़े हुए ये जो 9 तत्व हैं, इनमें एक आत्मा ही सार है, ऐसा जानकर अपनी शुद्ध आत्मा प्रकट करें, अपनी आत्मख्याति प्रकट करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूँ। जय श्री।